श्री राम। अयोध्याकांड दुआ नंबर 149। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोय पहुँचाओ। सिय राम नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी। सिय राम जय राम सिय राम जय जय राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुन पुन पूछत मंत्र ही राहु प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करय सखा सोई बेग पाऊ राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदुवानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गुसाई बरवस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरवस होते रहते हैं। सुख हर्ष जड़ दुख बिल खाई दो सम धीर धरय मन माही। धीरज धरौ विवेक विचारी चालिय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तमसा भयऊ दूसर सुर सर तीर। सिय राम नहाय रहे जलपान करे सिय समेत दो वीर। सिय राम, श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई सो जामिन सिंगरौर गमाई। होत प्रात बट चीर मंगावा जटा मुकट निज शीस बनावा। केवट निषादराज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आयस पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोहि रघुवीरा बोले मधुर वचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहु बार बार पद पंकज गयु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरे धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय पर विनय बहोरी तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो। प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाए पुन फिर आइयो। जननी सकल पर तोष पर पाए कर बिनती गनी। तुलसी करव सोई जतन जय कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा।
आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कैव संदेशो बार बार पद पद गए, करब सोई उपदेशो जय न सोच मोय अवधपति। जय श्री राम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायउ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाव सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राज पद पाय, पाले प्रजय कर्म मन वानी, से यऊ मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाह भायप भाई, कर पित मात सुजन सेवकाई, तात भांत तेरा कबराऊ, सोच मोर जय कर न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कह न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहे प्रणाम कछु कहन सिय, कहे प्रणाम कछु कहन लिया, सिय भई शीतल सने सिय राम, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह सिय राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्र में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पार नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुल सुधर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहो कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु, अस कह सचवे वचन रह गयऊ, आन गलान सोच बस भयऊ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के बस हो गए। सूत वचन सुन तय नर नाहु, परे उधरन और दारुन दाहु, तल पद विषम मोह मन मापा, माजा मनो मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप सब रोवै रानी, महाविपद किम जाय बखानी, सुन विलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कुलाल अवधते, सुरेंद्र पुराउर सोर, सिय राम विपुल बेहग वन परेउन से, मानव कुल से कठोर सिय राम। राजा के रावले रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया।
ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु इंद्रिय सकल विकल भई भारी जनु सर सरस बिन बनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्यान रघु दीख मलाना रविकुल रवि अंतयो जिय जाना और धर धीर राम में तारी बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु करन धार तुम अवध जहाजु चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धैर्य तपाई पारू नाय तबूढ़िय सब परिवारू जो जिय धैर्य विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृद सुनत नृपो चितयु आँख्यो घार सिया राम तलपत मीन मलिन जनो सिंचत शीतल बार सिया राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलु कौश मंत्र कह राम कृपालु कहाँ लखन कह राम सनेही कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल भव भांति भई जुग सरिस सिरात न राती तापस अंध सापस ध्याई कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा सो तनु राख करब में काहा जिन प्रेम पन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर। हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गया है। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले में। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तनु पर हरे रघुवर विरह राव गयो सुरधाम सिया राम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विद बदन निहारा राम विरह कर मरण समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया।
शोक विकल सब रोवै रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करैं विलाप अनेक प्रकारा, परय भूमि तल बारहीं बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। बिलपै बिकल दास और उदासी, घर घर रुदन करैं पुरवासी। अंतयु आयु भानु कुल भानु, धर्म अवध गुरु गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह गई देही, नैन विहीन कीन जग जेही। ऐ विधि बिलपत रैन बेहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह गई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र के अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कई अनेक इतिहास, सिय राम शोक निवारे, सबई कर निज विज्ञान प्रकाश सिय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर यश भाषा। धावऊ बेग भरत पै जाऊ, नृप सुध कतऊ कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहु भरत सन जाई, गुरु बुलाए पटयउ दो भाई। सुन मुन आयस धावन धाये, चले बेग बरबाज न जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरत अवध आरंभे जब ते, कुशगुन होय भरत कहूँ तब ते। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजमाय दे दिन दाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। सुमेर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राघव रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ऐ विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। सिया राम गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय तुम मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी महाराज।